क्रोनोड्रिफ्ट, वह आदमी जो कल में गिर गया, सन 2157 था। मानवता ने सितारों को जीत लिया था, लेकिन एक रहस्य अब भी अनसुलझा था, समय यात्रा। यह तब तक असंभव माना जाता था जब तक कि एलियास वॉस, एक विद्रोही भौतिक विज्ञानी जिसने अज्ञात के प्रति जुनून पाल रखा था, ने एक प्रोटोटाइप नहीं बना लिया जिसे उसे नहीं बनाना चाहिए था। क्रोनो ड्राइव, जैसा कि उसने इसे नाम दिया, मुश्किल से ही परखा गया था जब उसने छलांग लगाने का फैसला किया। उसके पास अनुमति नहीं थी, उसे फंडिंग नहीं मिली थी। उसके पास सिर्फ एक चोरी किया हुआ क्वांटम कोर, एक उलटी गिनती और बचने की एक हताशा थी। मशीन सक्रिय हुई, रोशनी मुड़ने लगी, ध्वनि सिमटने लगी, समय लोचदार की तरह खींच गया और फिर कुछ नहीं, शांति। जब एलियास ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अभी भी उसी लैब में खड़ा था, लेकिन यह अलग थी। हवा में प्लास्टिक और बिजली जैसी गंध थी। दीवारें चमक रही थीं जैसे वे जिंदा हों। उसकी मशीन गायब थी, लोग भी। वह लड़खड़ाते हुए गलियारे में पहुंचा और तभी उसने उन्हें देखा। लंबे, चांदी जैसी त्वचा वाले प्राणी, जिनकी खोपड़ी लंबी और आंखें चमकदार थीं। वे डरावनी सटीकता के साथ चलते थे। उनके सिर एक साथ पूर्ण तालमेल में उसकी ओर मुड़ते थे। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज हवा में नहीं गूंजी, बल्कि सीधे एलियास के दिमाग में गूंज उठी। बाहरी तत्व की पहचान हुई, कालिक, हस्ताक्षर, अप्रचलित। एलियास के पेट में एक अजीब गिरावट महसूस हुई। वह सिर्फ भविष्य में नहीं आया था, वह एक ऐसे भविष्य में था जहां मानवता अब सत्ता में नहीं थी। उन्होंने उसे घेर लिया। उनके स्कैनिंग किरणें उसकी त्वचा पर झनझनाहट भर रही थीं। रुको, मैं अतीत से आया हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने एक मशीन बनाई थी। सुधार, तुम्हारी प्रजाति ने मशीन बनाने की कोशिश की थी, यह असफल रही। समय यात्रा को असंभव मान लिया गया और सदियों पहले छोड़ दिया गया। तुम एक विसंगति हो। विसंगति? यह शब्द इलियास की रीढ़ में ठंडक भर गया। उसने इतिहास को केवल यहां आकर ही बदल दिया था, और यदि उसने इतिहास बदल दिया है तो उसके अतीत का क्या हुआ? इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, एक अलार्म बज उठा। रजत चमड़ी वाले प्राणियों ने चमकती दीवार पर ध्यान दिया। यांत्रिक आवाज गूंजी। कालिक अस्थिरता का पता चला, विसंगति को नष्ट किया जाना चाहिए। एलियास समझ गया, वे उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर समय यात्रा छोड़ दी गई थी तो ज्ञान खो गया होगा। उसकी मशीन ही एकमात्र रास्ता थी। उसे ढूंढना था, जल्दी। वे आगे बढ़े। कोई हथियार नहीं, उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी ही गुरुत्वाकर्षण की तरह उसे नीचे खींच रही थी। एलियास मुड़ा और भागा। फ्यूचरिस्टिक कॉरिडोर, सतत धातु के अंतहीन गलियारों से भागते हुए। दरवाजे तरल पदार्थ की तरह हिलते, फिर से बनते। हर कदम के साथ हवा भारी हो रही थी, और फिर वह उसे दिखी, उसकी मशीन। लेकिन जिस रूप में उसने छोड़ी थी वैसी नहीं। यह फिर से बनाई गई थी, कुछ अधिक भयावह। पल्सिंग तार। उसका क्वांटम कोर अब एक अप्राकृतिक नीली चमक छोड़ रहा था, और उसके बगल में कोई खड़ा था, स्वयं एलियास, लेकिन बूढ़ा, घावों से भरा, अत्याधुनिक सूट पहने, जो उन चमकती दीवारों की तरह झिलमिला रहा था। बूढ़े एलियास ने एक धुंधली मुस्कान दी। मुझे पता था कि तुम आने वाले हो। वे पास आ रहे थे। समय समाप्त हो रहा था। बूढ़े एलियास ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक छोटा झंझनाता उपकरण उसकी हथेली में रख दिया। एक फेलसेफ, बूढ़े एलियास ने कहा। तुमने इसे उस समय रेखा में बनाया था जो अब मौजूद नहीं है। इसे उपयोग करो, जो टूटा है उसे सुधारने के लिए। एलियास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी कमरा ढह गया। प्रकाश मोड़ने लगा, ध्वनि गायब हो गई, और फिर अंधकार, ईंट, लैब, रात, मूल समय रेखा। एलियास झटके से उठा। वह अभी भी अपने लैब में था। उसकी मशीन सही सलामत खड़ी थी, जैसे कभी चालू ही नहीं हुई थी। दीवार पर घड़ी का समय बिल्कुल वही था। उसने अपनी मुट्ठी को खोला। फेलसेफ अभी भी उसकी हथेली में था। यह सब सच था। भविष्य पत्थर में नहीं लिखा गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं किसी समय रेखा में वह पहले ही हार चुका था, जब तक वह इसे बदल न दे। एलियास ने गहरी सांस ली और क्रोनो ड्राइव की ओर देखा। इस बार मैं इसे सही करूंगा।